कराची का सुरजानी टाउन। आज ये सिर्फ एक बस्ती नहीं, एक जलता हुआ सवाल है। यहाँ वो लोग आबाद हैं जो कल किराएदार थे और आज अपने घरों के मालिक हैं। मगर इन घरों की बुनियादों में एक ऐसा निजाम पल रहा है जो इंसाफ को खा रहा है। यहाँ कानून नहीं, माफिया की मर्जी चलती है कि इलेक्ट्रिक और सुई सदर्न गैस के नाम पर चोरी का कारोबार अरूज पर है। गैस और बिजली के कुंडे अब जुर्म नहीं, कारोबार बन चुके हैं और अफसरान, ठेकेदार, सियासी कारिंदे सब इस धंधे में बराबर के शरीक हैं। हर घर से 4000 रुपए भत्ता लिया जाता है, 500 घरों से 20 लाख रुपए महाना और किसी को परवाह नहीं। इलाका पुलिस तमाशाई बनी बैठी है, कुछ नोटों के बदले खामोश और अफसरान आंखों पर पट्टी बांधे सोए हुए हैं। सुरजानी टाउन के अंधेरों में चमकती ये रोशनियां चोरी की हैं। ये वो बिजली है जो आवाम के ज़मीर को जला रही है। जो बिल देता है वो जलीम, जो कुंडा लगाता है वो इज्जतदार। ये उल्टा निज़ाम नहीं, ये बगावत है इंसाफ के खिलाफ। माफिया ने खौफ की फिजा फैला रखी है। आवाम बोल नहीं सकते क्योंकि ज़बान खोलने की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। अरबाब इख्तियार के लिए ये मामूल की बात है, मगर इन अंधेरों में छुपे चेहरों पर रोशनी सिर्फ चोरी की बिजली डालती है। ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं, ये पूरे माशरे का नोहा है जहाँ कानून मुर्दा है, ज़मीर सो चुके हैं और चोर ताज पहने फिरते हैं। सरकार जवाब दो का वादा है कि हम सच दिखाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अगर आज ना बोले तो ये चोरी नहीं रुकेगी, ये आग पूरे शहर को जला देगी। ये है सुरजानी टाउन का सच, जहां माफिया राज कर रहा है और कानून तमाशाई बना बैठा है। प्रोग्राम सरकार जवाब दो के साथ में हूँ आपकी होस्ट अनिला खान और आज मैं शहर कराची को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। वो खुशखबरी क्या है? आज हम एक ऐसे इलाके में खड़े हैं जहाँ पर सिर्फ 2002 और बिजली 24 घंटे आपके घरों में होगी। ये खुशखबरी नहीं है, वैसे अफसोस का मुकाम है कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ इंसाफ नहीं, बिजली की तारें नहीं, बिजली के मीटर नहीं। तो इस शहर में और यहाँ के इलाके में क्या क्या मसाइल हैं और बिजली के बिल क्यों नहीं आते और क्यों कुंडा सिस्टम है, आए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फरहाना है। ये कौन सा इलाका लगता है, पहले तो आप मुझे ये बताएं। ये 11J लगता है। क्या क्या मसाइल दरपेश हैं आपको इस मोहल्ले में रहते हुए? हमने तो अभी जैसे लिया है, किसी से किराए पे रहते हैं हम और मैं घरों में काम करती हूँ, तो यहाँ पे बहुत परेशान करते हैं लोगों को। है ना, बिजली कुंडे की है तो कभी 2500 करते हैं, कभी 2000 करते हैं, कभी किसी के हिस्से में चल जाती है, कभी किसी के हिस्से में चल जाती है, तो वो देना पड़ते हैं मजबूरी में। तो कुंडे पे मतलब ज़बरदस्ती पैसे देने पड़ते, भले आप लेना लें? जी हाँ, अब सुबह से मैं जाती हूँ, शाम में आती हूँ, तो भले इस्तेमाल करूँ नहीं करूँ, खाना भी एक टाइम पकता है। तो गैस वगैरह का भी यही है, 2-2 हज़ार रुपये गैस के लेते हैं। एक ही जगह है पीछे गली। तो सिर्फ कुंडे की बिजली आती है या दूसरी बिजली भी आती है? गैस के भी पैसे लेते हैं, जिनकी गैस नहीं है उनसे गैस। तो बिल कितना आता है के इलेक्ट्रिक का? बिल है ना, मीटर नहीं लगवा। और कुंडे से बिजली आती है? हाँ, कुंडे से बिजली आती है, तो सबके 2,500 हज़ार है। चले माशाल्लाह, देखें यहाँ पर ना मीटर लगा है और ना कोई कनेक्शन है, लेकिन 2500 आप पैसे दें और जो है आपको मुसलसल बिजली मिलती रहेगी। माशाल्लाह है कराची पर। अब मीटर लगा है? नहीं। मीटर नहीं लगा, बिजली आती है? हाँ। कैसे आती है जब मीटर नहीं लगा तो बिजली? पता नहीं कुंडा लगा। उसके कितने पैसे देते हैं आप? 2000। हर महीने देते हैं? हाँ। इससे बढ़ती नहीं है कीमत? नहीं। और 24 घंटे लाइट आती है? नहीं। फिर अपने टाइम से आती है। मतलब आती तो है ना? हाँ। और बिजली का बिल नहीं आता? नहीं। वाह, क्या शहर है! ऐसा लग रहा है मैं ख्वाबों की दुनिया में आ गई हूँ कि सिर्फ 2500 में आप जितनी बिजली यूज़ कर लें, लेकिन ना कनेक्शन लगा हुआ है और लेकिन बिजली जो है तसलसल से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? आतिफ। मीटर लगा हुआ है आपका? नहीं, गैस का और मीटर नहीं है, बिना बिजली का। बिजली का भी नहीं, लाइट आ रही है? लाइट नहीं, अभी तो गई हुई है 3 घंटे। वैसे आती है ना? हाँ, वैसे आती है, लेकिन कुंडे की है। कितने पैसे देते हैं कुंडे के? कितने देते हैं? 2000 रुपये।
हर महीने और बिल नहीं आता? नहीं, माशाल्लाह, मतलब हैरत नहीं होती है कि हर महीने से 2002 और बिजली के बिल नहीं आते? सभी देते हैं, हम इकलौते थोड़ी, सभी बिल्कुल। लेकिन ये तो एक तरह से गैर कानूनी है ना? अब मैम इस चीज़ को तो हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वजह ये है कि सभी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, हम भी इसी उसमें मतलब एक गुनाह करेगा तो दूसरा करेगा, एक कत्ल करेगा तो दूसरा करेगा। मजबूर हैं। ये शहर का हाल है। सरकार, आपने इनको मजबूर बनाया, आपने इनको चोर बनाया, आपने इनको चोरी करने पे मजबूर किया, तो हम इनसे क्या शिकायत करें जब सरकार आपसे शिकायत करनी चाहिए हमें, क्योंकि हमें चोर बनाने में सबसे बड़ा किरदार आपका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहीला है। घर में मीटर लगा हुआ है बिजली का? ना मीटर लगा है, ना गैस है, ना बिजली, कुछ भी नहीं है यहाँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बारिश जब होती है ना, वहाँ पे इतना इतना पानी आ जाता है, जिसमें पूरा घर आप देखेंगी ना अलमारी ना कुछ भी नहीं है। यहाँ सहूलत सिर्फ ये मीडिया ये वो जो आ रही है ना, ये सिर्फ अपने सोशल मीडिया बनाने के लिए करके चले जाते हैं, ये करते कुछ नहीं है। लेकिन मीडिया का काम तो नहीं ना, ये काम तो सरकार का है। जिस तरीके से आते हैं कि हम कर देंगे, हम तो सिर्फ आवाम की आवाज़ पहुंचा सकते हैं ना सरकार तक। सही बात है, लेकिन अब इतने लोग आते हैं बोल के जाते हैं कि हम कर देंगे, फैसिलिटी कोई भी नहीं देता है, सिर्फ बोलते हैं कि हम कर देंगे। अच्छा, तो मीटर नहीं लगा हुआ तो बिजली कैसे आती है? बिजली सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये जो कुंडा है ना, कुंडा बंदे को रुला रहा है। 2000 रुपये देना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है, लेकिन अपना मीटर होगा, एहतियात होगी। 1000 रुपये आगे हमारा खुद के ऊपर एहतियात होगी ना, अभी तो हम खुद ऐसी, लेकिन बस मीटर का भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ये कौन लेता है पैसे 2000 आके हर महीने? ये तो कोई, मैं तो अभी यहाँ 2 साल हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ 4-5 बंदे आते हैं, 2000 रुपये मांगते हैं, ना 2000 रुपये देते हैं। इलेक्ट्रिक के होते हैं? फिर जी हाँ, अब ये इन्हें के इलेक्ट्रिक के तो नहीं लगते, लेकिन वो 2000 रुपये मांगने आते हैं कि दें आपने जितना यूज़ कर। अब नहीं होंगे मेरे पास, मेरे शोर का टैग पड़ा हुआ है, नहीं होंगे नहीं दें, पीछे पड़ जाएंगे। 2000 रुपये बहुत मुश्किल है, आपकी मेहरबानी होगी जो मीटर लग जाए, जिसमें कम से कम हम यूज़ करें और कम से कम हम पैसा हम देते हुए भी अच्छे लगें। ये आवाम खुद चाहती है कि मीटर लग जाए। ये जो भत्ता लिया जाता है सरकार, ये कहाँ जाता है? क्या ये आपके हिस्से आता है? क्या ये के इलेक्ट्रिक के हिस्से आता है या किसी तीसरी पार्टी के पास जाता है? ये सवाल आवाम का आपसे है। जिसकी मर्जी है वो काट के चले जाते हैं, जब मर्जी होती है ना, जब भी मर्जी आती है, जो पैसे नहीं दे रहा उनका कुंडा काट के चले गए। 2000 रुपये नहीं दे रहे, काट दो उनको। ऐसा थोड़ी होता है, इंसान का देखा भी जाता है किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देखता। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या मसाइल हैं आपके? क्या मसला है? मसला ये है, एक तो पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और एक बिजली का मसला है। पानी भी जो है ना गवर्नमेंट का ऐसे ही आ रहा है आजकल। हाँ, ये जो काम थोड़ा बहुत मैं करता भी हूँ, उससे पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले तंग करते हैं, कोई पैसे दो फलाना करो। अब मैं गरीब आदमी कहाँ से दूँगा पैसे? बिजली का क्या मसला है? हाँ जी, बिजली का क्या मसला? इसलिए वही कुंडे आते हैं, देखो कुंडे का बिल है, हम कुंडे का बिल भरते हैं, हर महीने कुंडे का बिल आते हैं, 5 तारीख को लेके चले जाते हैं। कौन लेकर जाता है? अब ये तो भाई नाम तो आपका भी नहीं पता, ना आपका पता, कौन लेगा? कल को कोई भी आके ऐसे पैसे मांगेगा, आप दे देंगे? नहीं, वो एक ही आदमी आता है, वो काम भी करता है, जब तार जलते हैं काम भी करता है, वो आगे काम करके जाता है, काले से रंग का है, तो वो आता है, वो काम करता है। तो क्या वजह है कि इस इलाके में जो है मीटर नहीं लगते? भाई मीटर वाला मैं नोटिस सब 5-6 दफ़ा दिया, आते हैं, हाँ बाबा जी कल नहीं परसों 2 हफ्ते के अंदर काम है, ये नंबर लगा के, ये आप नंबर देख लो बेटा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये नंबर देखो, खुद लिख के गया है नंबर, कह रहा जी पोल गिनती करके ये सब कुछ आज भूल गए, बस बेबारस हो गए हम, फिर किसके पास जाएंगे हम? लेकिन ये कोई चांदी नहीं है कि 2000 तो जितनी मर्जी बिजली यूज़ करनी है कर लो। ये तो आप लोगों की खुशकिस्मती नहीं हुई? है जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करनी है कर लो 2000 में, ये तो खुशकिस्मती नहीं हुई आपकी? बेटा हम तो पैसे दे रहे हैं ना, हमें कोई वो नहीं कर रहे, कोई हमारे पे AC नहीं कर रहे, हम तो ये छोड़े अपने मकान 1-2 बल्ब जलते हैं बस, सिर्फ और क्या 2000 रुपये दे रहे हैं हम महीना, और कितना लगोगे? एक इलाका कौन सा लगता है? ये 4B का लगा। पूरा एड्रेस बताएं। 4B कौन सा? हाँ सर, 4B। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, क्या इलाके के मसाइल हैं, ज़रा मुझे थोड़ा सा बता। बड़ा बुरा हाल है भाई, पानी भर जाता है, बारिश होती है तो इतना पानी होता है कि यहाँ से निकलने का बड़ा मुश्किल होता है। बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है? नहीं, बिजली आ रही है? बिजली भी नहीं आ रही। 24 घंटे नहीं आती बिजली? नहीं, कभी कभार आ जाती है। वो कैसे आती है जब कनेक्शन नहीं लगा?
तो वो आ जाती है, बस हम लोग जादू से? अपने हाथ अपने तहत कर लेते हैं खुद। अपनी मदद आपके साथ कैसे, मुझे भी बता दो, मेरे भी घर में जब लाइट जाए तो मैं भी कर लूँ। हम लोग आपस में पीछे से कुंडा ले लेते हैं, जैसे पीछे कहीं जगह हो कितने का? है, कितने का? 2000 हर महीने देते? जी। कौन लेने आता है ये पैसे? बंदे हैं, अब जानते नहीं हैं हम उनको, फ़ोन है बस आ जाते हैं लेने, हम दे देते हैं। ये हर महीने पैसे देते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि कौन आता है, कौन इनसे पैसे लेता है। वो कोई खलाई मखलूक होती है, वो के इलेक्ट्रिक के बंदे होते हैं, वो सरकार के बंदे होते हैं, या कौन बंदे होते हैं ये खुद भी नहीं जानते। तो ये एक हैरत की बात है कि हम पैसे भी हर महीने दें, हमें बिजली भी मिले, लेकिन हमें यही ना पता हो कि हमारे पैसे जा कर रहे हैं। तो सरकार, ये आपका देखना काम है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं और किसकी जेब में जा रहे हैं। आप ये तार देख रहे हैं, ये किसी मोटर की तार नहीं लगी हुई, ये जो है कुंडे की तार लगी हुई है। और ये देखें ज़मीन के अंदर से खुद कर आ रही है। अगर आप देख रहे हो तो ये अंदर गटर के पास से होती हुई तार, यहाँ से कनेक्शन इन्होंने दिया है कुंडे का। ये तारें बिजली की नहीं है, ये मरे हुए ज़मीर की वो तारें हैं जो सरकार का है, जो कि इलेक्ट्रिक का है, और जो कुंडे लगाते हैं ये उनका है। ये मोहल्ले वाले चीख चीख के थक गए कि हमें मीटर लगा के दो, मीटर लगा के दो, लेकिन यहाँ मीटर नहीं लगती, लेकिन कुंडों से तार दी जाती है। ये रोशनी नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है इस शहर के साथ, इस शहर में रहने वालों के साथ। मीटर लगा हुआ है आपका? ये मीटर नहीं लगा। लाइट आती है? लाइट तो आती है, कुंडे की चल रही है। हम चाहते हैं कि मीटर लग जाएं, गैस के मीटर लग जाएं, बस ये सहूलत मिल जाए यहाँ पे, और सेवरेज का निज़ाम सुधर जाए। बस इन चीज़ों की परेशानी है यहाँ। तो जो कुंडा लगता है उसके पैसे कौन लेने आते हैं, कुछ पता है? नाम तो पता नहीं है, बस बंदे चेंज होते रहते हैं। नहीं, कभी आपने पूछा आप के इलेक्ट्रिक से हो, कहाँ से हो? नहीं, ये नहीं पूछा। मतलब कल को कोई भी आएगा आपसे पैसे लेने, आप दे देंगे? बहुत अमीर हैं आप। नहीं, अमीर तो नहीं है, बस बात ये है कि अभी तो बस बच्चों का मुंह देखना है, बच्चों के हिसाब से बस घर को चलाना है, तो इस मारे बस इनकी सहूलतें देखनी पड़ती। बहुत मसाइले हैं, बारिश हुई, पूरा इलाका डूब गया, हमारा सारा सामान, पूरा घर में 4-4 फुट पानी भरा हुआ था। हम तो यहाँ के बहुत बर्बाद हो गए, हमने सेल कर दिया घर, जा रहे हैं हम यहाँ से। गैस बत्ती पानी कुछ नहीं है यहाँ। तो बिजली आ रही है, फिर भी मैंने सुना है कनेक्शन नहीं है? कनेक्शन नहीं है नहीं कुछ भी, बस कुंडे की लाइट जल रही है, गैस ऐसी है। कितने पैसे देते हैं कुंडे? 2000 गैस के, 2000 उसके बत्ती के। तो दोनों कुंडे पर? दोनों। अच्छा, तो ये कौन लेने आता है? इलाके के लोग होंगे, कोई जिम्मेदार, हमें नहीं पता। आप कब से रह रही हैं यहाँ? 1 साल में। 1 साल में आपको कभी पता नहीं चला वो लोग कौन? नहीं। कहने को तो ये गैर कानूनी काम है, लेकिन ये गैर कानूनी काम भी इतनी मंजब तरीके से हो रहा है कि पता ही नहीं चलता कि ये पैसे कौन ले रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि कुंडे के पैसे भी के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में जाते हैं, लेकिन ये पैसे जो कैश में लिए जा रहे हैं ये किसके अकाउंट में जा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ पर वहाँ को परेशानी होती है, गैस बिजली पानी तीनों से मौसर है हम लोग। और यहाँ पे जब बारिश होती है वहाँ को बहुत परेशानी होती है, तो हम लोग का समझो पूरे घर डूबे होते हैं यहाँ पे। बिजली की सहूलत नहीं है, बिजली के मीटर बिगड़ा हुआ बिजली के मीटर लगे भी नहीं। लाइट आती है? लाइट आती, कुंडे की लाइट है। कितना पैसे देते हैं? हम लोग दे रहे हैं मंथली दे रहे हैं 2000 रुपये। 24 घंटे लाइट आती है? 24 घंटे नहीं, टाइमिंग की जाती है। लोड शेडिंग की जाती है जी। तो कौन लेने आता है ये पैसे, कुछ पता है? आते हैं लोग, आते हैं यहाँ पे, समझा जो कौन से इदारे को? ये तहरीक के पता नहीं, इसका जो हम लोगों को इल्म नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या मसाइल दरपेश हैं आपको इस वक्त? बेटा ना गैस है, ना लाइट है, ना पानी है। बरसातों में इधर तक 4-4, 5-5 फुट पानी होता है। उस टाइम ना कोई भी देखने, ना कोई पार्टी वाले आते हैं, ना कोई भी नहीं आता देखने के लिए। अपनी मदद आपके तहत मतलब चलते हैं। लाइट के भी कुंडे हैं इधर, गैस के भी कुंडे चल रहे हैं। तो सर ये कुंडे क्यों है? कभी एप्लीकेशन नहीं दी मीटर्स लगाने की? भागदौड़ की है, काफ़ी फाइलें जमा की हैं हर दफ़ा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। और बिजली बार बार आती रहती है जितनी। बिजली तो टाइमिंग वाली जा रही है, बाकी कुंडे वाली लाइट चल रही है इधर। तो इसके पैसे कौन लेने आता है? वैसे नमूने आते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई एक बंदा हो तो उसको पहचाने भी कि ये बंदा आ रहा है। कभी पूछा कौन से इदारे से आके पैसे ये मालूम नहीं किया, कभी भी नहीं किया। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते? मेरे को तो 8 साल हो गए।
माशाल्लाह ये 8 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हर महीने जो इनसे पैसे लेने आता है वो कौन से इदारे से आता है। तो मतलब इतने छुप के ये काम हो रहे हैं, किसकी सरपरस्ती में इतने छुप के ये काम हो रहे हैं, कोई नहीं जानता। आप ये तार देख रहे हैं, ये किसी मोटर की तार नहीं लगी हुई, ये जो है कुंडे की तार लगी हुई है। और ये देखें ज़मीन के अंदर से खुद कर आ रही है। अगर आप देख रहे हो तो ये अंदर गटर के पास से होती हुई तार, यहाँ से कनेक्शन इन्होंने दिया है कुंडे का। ये तारें बिजली की नहीं है, ये मरे हुए ज़मीर की वो तारें हैं जो सरकार का है, जो कि इलेक्ट्रिक का है, और जो कुंडे लगाते हैं ये उनका है। ये मोहल्ले वाले चीख चीख के थक गए कि हमें मीटर लगा के दो, मीटर लगा के दो, लेकिन यहाँ मीटर नहीं लगती, लेकिन कुंडों से तार दी जाती है। ये रोशनी नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है इस शहर के साथ, इस शहर में रहने वालों के साथ। 2,000 बहन गैस का भी देते हैं, बिजली का भी देते हैं, ना बिजली का बिल आता है ना गैस का बिल। इतने परेशानी से बात पूरा गैस होता नहीं है। अब नाम तो मुझे नहीं याद है, आते ले जाते पैसे भाई। कभी पूछा कौन से इदारे से आए हो? नहीं, सभी बस है भाई। कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ? काफ़ी साल तो है, जब कम आबादी थी जब भी हम लोग आए। काफ़ी साल में आपने कभी भी नहीं पूछा कौन से इदारे से आए? नहीं, ये सब तो नहीं बताया। तो कल को मैं आके आपसे पैसे ले लूँ, आप मुझे भी दे देंगे? अब क्या बोल सकते हैं, मैं आते लोग कुंडे के जैसे होते हैं 2,000, वो 2,000 गैस के दे देते हैं। यानी फिर आप तो बहुत अमीर होंगे जो आके पैसे मांग रहे हैं, आप दे रही हैं? नाम तो इतने याद नहीं है, मेरे हस्बैंड दे देते हैं गैस के बिजली के। तो कभी आप लोगों ने पूछा भी नहीं, उन्होंने खुद भी नहीं बताया कि वो कौन है? नहीं, ये सब तो नहीं बताया, तो झूठ बोले मैं, जो बातें सच है वो बताया। ये अलमिया है कि किसी को कुछ नहीं पता कि कौन कहाँ से पैसे लेने आते हैं और किसको हम पैसे दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। अच्छा, मुझे बताओ क्या मसाइल हैं आपको इस वक्त दरपेश? यहाँ पे तो लाइट और गैस का ही मसला है। ठीक है, लाइट भी कुंडे की और गैस भी दोनों कुंडे की। कनेक्शन नहीं लगा? कनेक्शन नहीं है यहाँ पे अपना। गैस का भी कुंडे का बिल हो जाता है, यानी कि महीने का बंदा लेना आता है, और बिजली का भी यही है कि महीने जाते हैं। कौन लेने आता है? नाम कुछ पता है कौन से इदारे से? नहीं, इदारा तो नहीं पता, बस एक बंदा आता है यहाँ पर, वही लेके जाता है पैसे। अच्छा, हमने जितने भी लोगों से पूछा है सब कहते हैं कि नाम नहीं पता, इदारा नहीं पता। तो कोई भी कल को दरवाजे पर खटकाएगा इतने पैसे दे दो, तो आप मोहल्ले वाले दे देंगे? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वो आया था पहले यहाँ पे बात करके गया है पूरी कि भाई मैं लगाऊंगा इस तरीके से। वो जिम्मेदार है यहाँ का, वो वही आता है लेने के लिए। तो कभी एप्लीकेशन नहीं दी मीटर लगवाने की? काफ़ी मरतबा यहाँ से जा चुकी हैं एप्लीकेशन है। यहाँ पे 4K के बाद जो कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर है वहाँ पे भी गई हैं एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक के कोई आया नहीं है कि कोई चेकिंग करने आए। एक आध दफ़ा आए भी हैं तो वो चेक करके मार्किंग करके वापसी चलेगा, उसके बाद कोई आया नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? उस्मान। मुझे बताएं क्या मसाइल हैं और मीटर्स क्यों नहीं लगे हुए अब तक? इधर मीटर लग ही नहीं रहे, हम लोगों ने तो मीटरों की कोशिश भी की मगर नहीं लग रहे। इसी तरह गैस की भी हमने कोशिश कर रहे हैं, मगर हम 3-4 दफ़ा शेरशाह भी गए मगर कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं लगते मीटर? कभी कोई वजह नहीं सामने आई? नहीं, कोई वजह ही सामने ही नहीं आ रही है, क्यों नहीं लग रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी तो सब STO में लगे हुए हैं, इसमें ही नहीं लग रहे हैं। तो कनेक्शन आ रहा है, बिजली आ रही है? कनेक्शन बिजली आ रही है, वो चल रहा है। और कितना भत्ता देते हैं आप? पता क्या देते हैं, बस चल रहा है गुजारा। कुंडा कितनी फीस देते हैं? बस वो देते हैं 1500। ठीक है जी जी। बस तो कौन लेने आते हैं? कोई इदारे का नाम पता है? नहीं, इदारे का तो नहीं पता, आते हैं लोग बोले जाते हैं। सर, हम जिससे भी पूछते हैं उसे इदारे का नाम नहीं पता होता, ना बंदे का नाम पता होता। ऐसे आप लोग किसी को भी कैसे पैसे दे सकते हैं? नहीं, जो लोग वहाँ से काम वाम करते हैं, तार मार टूट जाते हैं, तो वही लोग सामने होते हैं, उनको देते हैं। कभी आपने पूछने की भी कोशिश नहीं की? माशाल्लाह, ये अलमिया कि किसी को भी पूरे इलाके में नहीं पता कि वो लोग कौन हैं और कहाँ से आते हैं। यहाँ पे तो मतलब जाहिर है लाइट नहीं है, गैस नहीं है, फिर पानी का मसला है इशू, तो ये सब चीज़ों का। अच्छा, माशाल्लाह लाइट आ रही है, वो कैसे आ रही है जब कनेक्शन नहीं है? ये यहाँ पे बंदे चलाते हैं यहाँ पे। कितने पैसे लेते हैं? 2,000 पे। 2000। और कनेक्शन नहीं लगे हुए। तो कभी आपने पूछा कहाँ कौन से इदारे के बंदे हो? नहीं, हम लोगों ने तो नहीं पूछा, मैं इतना बाहर नहीं निकलती हूँ। तो पैसे तो आपके घर के अंदर लेने आते हैं ना? जी बेटा, वो तो है मेरा बच्चा, मगर ये है कि अब प्रॉपर सभी देते हैं 2,000 पे माहाना, तो फिर ये कि हमें भी देने होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ज़रूरत की चीज़ है बेटा ये। और अगर ना दें तो फिर बिजली काट देते हैं? जी। वो कहने का मकसद ये है कि हम लोग सामने वाली गली से आए हैं, ना यहाँ गैस है, ना यहाँ लाइट है, ना पानी का कोई सहूलत है इतनी। मगर क्या है कि अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे अपने लग जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्यों नहीं लगते? आप लोग ने एप्लीकेशन दी भी मीटर्स की? एप्लीकेशन तो 3-4 मरतबा हम दे चुके हैं, मगर यहाँ वाले जो
कुंडा माफिया जो चला रहे हैं ना कुंडा, वो लोग नहीं लगने देते गैस। क्यों नहीं लगने देते? आपने कभी पूछा ये कौन से इदारे से मुंसलिक है? ये कोई इदारा नहीं है इनका, बस जो आके खड़ा हो जाए वही के 2000 बत्ती के हैं कि 1000 बत्ती के हैं कि कुंडे के, हम गैस के हम पहले 2000 रुपये पे चला रहे थे, अब फिर 1500 रुपये पे फ़ी घर है हमारा, एक घर 1500 रुपये पे चल रहा है हमारा। अगर डबल है, मेरा डबल बना हुआ है तो डबल के 3000 रुपये मैं गैस के दे रही हूँ खाली, और जिसमें गैस बिल्कुल नहीं आती, कभी रोटी बनती है कभी नहीं भी बनती, तंदूर की रोटियाँ खाते हैं। मतलब अगर 6 फ्लोर हैं और 6 पर एक ही बंदा रह रहा है तो उसे देने पड़ेंगे? नहीं, मतलब जैसे किराएदार हैं या कोई और फैमिली है तो वो उनके हिसाब से देंगे, मगर देंगे अलग अलग ही। एक बंदा नहीं है कि जो एक जगह दे दें। 1500 रुपये भी कोई अहमियत है बिल्कुल। अब जब तंदूर से हम खा रहे हैं तो फिर क्या 1500 रुपये, मगर देते हैं मजबूरी में, क्या रह रहे हैं, अब गैस तो लाजमी है ना। फिर आप कुछ कहना चाहेंगी? बस बेटा जो इन्होंने बोला सच है ये बात जी। तो कभी नहीं पूछने की ज़हमत की पूरे अहले इलाका ने कि कौन लोग हैं, कौन से इदारे से? देखो हम लोग हैं गरीब आदमी, ठीक है, और हम लोग मजबूर हैं, हमें तो जो देगा ना सहूलत हम तो उसी को पैसे दे देंगे, अब चाहे 1500 हो या 2000 हो। यहाँ लाइट के लिए अगर बोलते हैं तो वो दूसरे बंदे आके कहते हैं कि लाइट कट गई, फलाने ने बोला कि तुमने यूँ बोला, वो लाइटों का मसला हो जाता है इशू, दूसरा बंदा कोई खड़ा हो जाता है आके। नहीं बोलते ये भत्ता हमसे ज़बरदस्ती लिया जाता है कि हमें पैसे दो वरना आपका जो है कुंडा हटा देंगे। अफसोस के साथ कि ये अहले इलाका चीख चीख के थक गए हैं कि हमें मीटर लगा के दो, हमें मीटर लगा के दो। सरकार ये ख़ुद भी कुंडा सिस्टम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिक, ये लोग कुंडा सिस्टम नहीं चाहते। अगर शहरी जो है इज़्ज़त से रहना चाहता है, अपने इंसाफ के लिए कोई चीज़ मांग रहा है तो उसे इंसाफ देना आपका हक है, आपका फ़र्ज़ है। लेकिन अफसोस कि जब इंसाफ शहर को नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेगी और ऐसे कुंडा सिस्टम में पड़ जाएगी। यहाँ पर क्यों नहीं आके छापे मारे जाते? हम जो लीगल लोग हैं, हम जो आपको चालान भरने के लिए तैयार है, मीटर लगवाने के लिए जाते हैं तो हमें कहा जाता है मीटर बंद है, लेकिन नाजायज़ कनेक्शन के लिए आपके पास बड़ा काम है, बड़े तरीक़ेकार हैं। क्यों? पाकिस्तानी अवाम, कराची की अवाम सिर्फ इस चक्की में पिसने के लिए रह गई है। कौन है? आपके चैनल के तवस्सुस से हम आला हुकाम तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। अगर आप सेंसर ना करें और ये पैगाम जाए तो मैं गुजारिश करूंगी पाकिस्तान की हुकूमत से खुदा के लिए कि ये भी कराची जो है ये भी आपकी सबसे बड़ी वो वाला शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। खुदा के लिए यहाँ की आवाम को उनका बुनियादी हक प्रोवाइड करें, उनको बुनियादी सहूलियात दें, इन चीज़ों से हमें महरूम ना रखें। देखिए ना, लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, इसी वजह से करते हैं। इलाके में नहीं, पूरे ओवरऑल पूरे शहर में ही मसाइल हैं। कराची तो है ही, पूरे शहर मसाइल से ही घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू देने वाला शहर, इस वक्त इतने मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, और ख़ास तौर पे हमारा सुरजानी टाउन सेक्टर 4 भी ये इलाका, जो कि हर साल बारिश हो, कोई भी मामलात हो, तो तब भी हम लोग जो है इतनी मुसीबत का सामना करते हैं। यहाँ 5 फीट तक पानी भर जाता है, ना यहाँ गैस है, और मनपसंद लोगों को गैस के कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद जो दीगर लोग हैं और मुतवसत तबके के गरीब घराने के लोग हैं, उनको गैस से महरूम किया गया है। ना यहाँ पर बिजली का कोई निज़ाम सही है, ना यहाँ पर लोड शेडिंग कोई टाइम टेबल से आए ना, लाइट आना जाना करे तो एक पता चलता है कि हाँ एक टाइम टेबल से जा रही है। ना यहाँ पर गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। तमाम तर मसाइल सुरजानी टाउन सेक्टर 4 भी ST 8-9 में आपको मिलेंगे। अच्छा, ये कनेक्शन नहीं लगे हुए लेकिन बिजली गैस सब आ रही है, तो ये भत्ता कौन ले रहा है, कुछ पता है? इसके हवाले से तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने इनको लगा के दिया होगा, जिन्होंने इनको प्रोवाइड किया होगा, जो ऊपर बैठे हैं, उनको सब कुछ मालूम होगा। नहीं तो कभी आपके घरों में लेने आया, आपने भी नहीं पूछा कौन से इदारे से मुंसलिक हो? नहीं, हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम कि कौन है कौन नहीं है, इसके पीछे किसका हाथ है, हमें इस बारे में इल्म नहीं है। लेकिन जिन्होंने इनको ये शेल्टर दिया हुआ है उनको सब कुछ पता है। जिन लोगों ने इनको ये सारी सपोर्ट की हुई उनको पता है। गैस नहीं है, लेकिन फिर भी गैस के नाजायज़ कनेक्शनों से गैस दिया है। क्यों? यहाँ पर क्यों नहीं आके छापे मारे जाते? हम जो लीगल लोग हैं, हम जो आपको चालान भरने के लिए तैयार है, मीटर लगवाने के लिए जाते हैं तो हमें कहा जाता है मीटर बंद है, लेकिन नाजायज़ कनेक्शन के लिए आपके पास बड़ा काम है, बड़े तरीक़ेकार हैं। क्यों? पाकिस्तानी अवाम, कराची की अवाम सिर्फ इस चक्की में पिसने के लिए रह गई है।
कौन है? आपके चैनल के तवस्सुस से हम आला हुकाम तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। अगरचे अगर आप सेंसर ना करें और ये पैगाम जाए तो मैं गुजारिश करूंगी पाकिस्तान की हुकूमत से खुदा के लिए कि ये भी कराची जो है ये भी आपकी सबसे बड़ी वो वाला शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। खुदा के लिए यहाँ की आवाम को उनका बुनियादी हक प्रोवाइड करें, उनको बुनियादी सहूलियात दें, इन चीज़ों से हमें महरूम ना रखें। देखिए ना, लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, इसी वजह से करते हैं। थैंक यू। सरकार आवाम भी अब बची नहीं रही, ना वो ना समझ है। सबको पता है कि किसकी सरपरस्ती में क्या हो रहा है और किसको ये कनेक्शन फराहम किए जाते हैं और किसको ये आगे दिए जाते हैं। बेशक कराची एक रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन अफसोस अब वो तारीखियों में डूबा हुआ है। तारीखियों में तो डूबा हुआ है, चलें वो शायद हम उम्मीद कर लें कि तारीख ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जो कुंडा सिस्टम है शायद इस शहर से अब कभी ख़त्म ना होगा। इतना पानी मेरे घर में भरा, मैंने अपनी कर्जा कर के कमेटियाँ डाल के मैंने मेरी बच्ची की शादी थी, फर्नीचर जमा किया, मैंने नया फर्नीचर लेके आया 2.5-3 लाख रुपए का, वो रखा, पानी पूरा भर गया, पूरा बेजार चल गया। घर में कमाने वाला मैं एक हूँ, मेरे घर में जाके देखो पूरे फर्नीचर की मुही बनाई, वो मेरे घर कमरों के अंदर इतना पानी था, वो सब उन फर्नीचर निकाल के उनके सामने मैंने बाहर फेंका। वो बोले तुम्हारे साथ होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सर, किसी भी मीडिया का काम हुकाम तक आवाज़ पहुंचाना होता है, लेकिन हम खुद तो कोई काम नहीं कर सकते ना, तो आपको कोई मैसेज देना तो सरकार को दें। मैसेज क्या दें? अब जिसको जो भी आता है अपने पूरा करके चले आता है, जो भी बोलता है हाँ हो जाएगा, तसल्ली दिल को देके चले जाते हैं, फिर इधर आते नहीं है, मोड़ के नहीं आते, फिर वापसी इधर आते नहीं है। भाई किसी गरीब का बच्ची का ख़राब हो रहा होने दो, जो मर रहा मरने दो, कोई पूछने वाला नहीं है। इधर इतना पानी भर जाता है, उसके बाद जब खाली होता है, जब आता है यार अफसोस करने के लिए, अब क्यों आए हो? अब भी नहीं आओ। MP है मैंने कौन है यहाँ का कुछ पता है? अभी तो जमात इस्लामी चल रही है, अभी जमात इस्लामी चल रही है या MKM पाकिस्तान चल रही है ज़्यादा कर। तो सर जमात इस्लामी तो इतने दावे करती है गरीबों कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना जमात कर रही है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, ये MKM पाकिस्तान करे, कोई नहीं कर रहा है। कोई भी आता है तो तसल्ली देकर, दिल को तसल्ली देकर चले आता है, और हम लोग दिल को तसल्ली कर समझ जाते हैं, फिर आ जाएगा। तो बाद में कोई नहीं आता, मर रहा है मरने दे। इस गली में से मैयत गई है, पानी के अंदर गई है, वो मीडिया ने खुद ने उतारी है, मुझसे आए तसल्ली दिए चले गए बस। हम तो कहते थे शायद सिंध सरकार जो है वो नहीं कर रही है आवाम के लिए काम, लेकिन जमात इस्लामी जो इतने झंडे लहरा के कहती है कि हम जवानों के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अफसोस कि आज हम ये भी सुनने को मिलता है कि जमात इस्लामी भी सिर्फ लारे दे रही है। 4B में रहता हूँ, ये 187 सेक्टर 4B में रहता हूँ। क्या मसाइल दरपेश है यहाँ पे? मसाइल तो खैर गैस क्या नाम है, गैस तो यहाँ पे मीटर लगे हुए मसा नहीं है, बिजली का यहाँ पे काफ़ी टाइम से मीटर नहीं लगे हुए, तकरीबन पूरा इलाके ज़्यादा कुंडे पे चल रहा है। तो यहाँ पे कि पहले फ्री में थे, मतलब KC के में आते थे, बिलिंग करते थे, लेकिन फिर सिस्टम ख़त्म हो गया कुंडे का। तो अब ये कि कुंडा है भी कुंडा ही, लेकिन यहाँ पे वो कुंडे का अमाउंट फिक्स कर दिया है, 2000 रुपये 3000 रुपये सिंगल कर, 2000 रुपये 3000, डबल के डबल होते हैं, इस तरह से वो लेते हैं। तो यहाँ से नाम उनका मुझे नहीं मालूम, वाले सब देते हैं, लेकिन ये तकरीबन पूरे इलाके कुंडे पर चलता है, और फ़ी घर 3000 रुपये चलता है, और इससे काफ़ी टाइम चलता आ रहा है। अच्छा, नाम नहीं पता, ये तो पता होगा ना कौन से इदारे से? इदारे का नहीं मालूम है, बाकी ये कि अक्सर यहाँ पे KC गाड़ियाँ भी आती हैं, यहाँ पे पूरे केबल उतर जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर वही लग जाते हैं, मामला सेटल हो जाते हैं। हम तो KC वालों को बोलते हैं भाई जो पैसे दे रहे हैं उनसे आप पकड़े, उन्हें बोले क्योंकि हम तो पैसे दे रहे हैं, अगर आपको काटना है तो आप सबका काटना है, मसला नहीं है। लाइट तो कभी काटी? 2-3 दफ़ा करती है, लेकिन फिर लग जाती है, मसला नहीं होता, तो इश्यू होती है। अच्छा, कभी भी पूरे अहले इलाका ने पूछने की ज़हमत नहीं की कि कौन से इदारे से आप पैसे दे रहे हो? नहीं, इससे कोई वो नहीं होती, लेकिन सबको मतलब है, बाकी मीटर KC वालों को भी नहीं। KC वाले खुद भी KC गाड़ियाँ घूम रही होती हैं, उन्हें मालूम होता, हम बोलते हैं, लेकिन वो नहीं, यहाँ पर काटने केबल ले जाते हैं लोगों की काट के। इसी वजह से यहाँ पे शरीर लोड शेडिंग की परेशानी भी, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है, दिन में 4 से 5 दफ़ा लाइट जाती है, 24 घंटे में तकरीबन 10 से 12 घंटे लाइट होती ही नहीं है। मीटर की एप्लीकेशन दी है कभी? मीटर की एप्लीकेशन में हम तो खैर रेंट पे हैं, मालिक ने दी हो तो मालूम नहीं, मालिक को भी कहते हैं तो वो कहता देंगे, दी हुई है, तो तकरीबन अल्लाह माशाल्लाह सब पे खाली ही है बस। जब सस्ता सिस्टम मिल रहा है तो किसको ज़रूरत है कि वो जाके एप्लीकेशन दे, मीटर लगवाए, इतनी खचल ख्वारी करे। जब 2000 में घर बैठे आपको बिजली मिल रही है तो लोग तो कहते हैं मालिया गनीमत है, काम का काम भी हो रहा है, सस्ते का सस्ता भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मीटर लगना इनकी बुनियादी हक है, यहाँ पर मीटर लगाना आपका फ़र्ज़ है। यहाँ पर मीटर जब तक नहीं लगेंगे कुंडा सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, और जब तक कुंडा सिस्टम ख़त्म नहीं होगा इसकी लाइट के खर्चे उसके पास, उसका बिल उसके पास,
एक नाइंसाफ़ी है ये कि जो बिजली मैं इस्तेमाल नहीं करी मुझे उसका भी बिल देना पड़ रहा है। ये कुंडा सिस्टम से आप सिर्फ एक को तो सहूलत दे रहे हैं लेकिन दूसरे की जेब पर आप बोझ डाल रहे हैं। तो खुदारा ये नाइंसाफ़ी शहर के साथ करना बंद कर दें। ये कराची भी आपका है तो खुदारा हमारी आवाम पर रहम करें। यहाँ रोशनी भी बिकती है, यहाँ बिजली भी बिकती है, यहाँ पर ताल्लुकात की नज़र सब कुछ हो जाता है। अगर आपके कनेक्शन मजबूत हैं तो आपके घर मीटर भी लगते हैं, बिजली भी फराम होती है, वरना आपको ज़िंदगी कुंडे सिस्टम पे इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये है हमारे कराची का असल चेहरा। हम वैसे तो कहते हैं कराची बुनियादी सहूलतों को फराहम करता है, लेकिन जिस इलाके में मैंने आपको आज ये शो दिखाया मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये शहर कराची है। ऐसा लगता है हम किसी गाँव देहात पर हैं और ये अल्लाह के रहम करम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा इनके बारे में कुछ सोचें, ये भी इंसान है, कोई भेड़ बकरियाँ नहीं है। इसी के साथ सरकार जवाब दो से अनीला को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।